हेलो दोस्तों, तो जैसा आपको पता है कि मेरे इस चैनल पे मैं सीटेट की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं बताती हूँ कि मैं कैसे अपना प्रिपरेशन करती हूँ। तो आपको जैसा पता होना चाहिए कि अभी तो ठंडी चल रही है। मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, ठंडी इधर बहुत ज़्यादा है, तो सुबह 7 बजे उठती हूँ और 7 से जो है 8 बजे 1 घंटा मैं साइंस की एनसीईआरटी बुक पढ़ती हूँ। और एनसीईआरटी बुक मैं अभी क्लास 6th की पढ़ रही हूँ। देन उसके बाद फिर मैं वर्किंग लेडी हूँ, तो मुझे कहीं काम पे जाना होता है। देन उसके बाद फिर डायरेक्ट अब शाम में मुझे टाइम मिलता है, तो मैं शाम में पढ़ाई करती हूँ। और शाम में जब मैं आती हूँ तो आराम करके 1-2 घंटा 7 बजे से फिर से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मैंने अपना 1 घंटा हिंदी सीडीपी, 1 घंटा इंग्लिश सीडीपी को दिया है और 1 घंटा मैथ सीडीपी, 1 घंटा साइंस सीडीपी और चाइल्डहुड डेवलपमेंट को भी मैंने दिया है। और ऐसे करके मैं अपनी तैयारी करती हूँ, क्योंकि और मैथ्स को मैं थोड़ा सा कम ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मैं एसएससी सीजीएल की भी प्रिपरेशन करती हूँ, जिसकी वजह से मैथ्स मेरा थोड़ा ठीक है। तो ये सीटेट वाली मैथ्स मेरी हो जाती हैं आसानी से। 1 ही 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फंसते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से मिनिमम पूरे दिन में मैं 4 से 5 ही घंटा पढ़ पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। और अभी सिर्फ सीटेट के एग्ज़ाम में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, तो हमें अपना जो स्टडी करना है वो स्मार्ट स्टडी करना है और वो स्टडी इस तरीके से करना है कि हम कम समय में ज़्यादा अच्छे से अच्छा पढ़ सकें। और आप 10 दिन पर 5 दिन पर मॉक ज़रूर लगाएं। सबसे पहले आप जो मॉक लगाना है वो आप अपना सेक्शनल मॉक लगाएं, जैसे सीडीपी की ही ले लें। अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करके देखिए कि आउट ऑफ 10 आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और किस चीज़ में आप वीक हैं। तो अभी मैं सीडीपी की सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ। देन जब मेरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी तो मैं साइंस की भी लगाऊंगी। और जैसा कि आपको पता है हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी जो है वो मैं हिमांशी मैम से पढ़ रही हूँ और काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं और समझ में भी आता है। और नोट्स मैंने बहुत कम लिमिटेड बनाया है। मेरी सिस्टर भी, जो यंगर सिस्टर है, वो भी प्रिपरेशन करती है, तो उसके कुछ नोट्स है, उसकी नोट्स मैं पढ़ लेती हूँ कभी कभार। ज़्यादा मैं नोट्स का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं वीडियो ऑडियो से ही और पीडीएफ वगैरह जो मैंने इकट्ठे किया है उससे मैं पढ़ लेती हूँ। और हाँ, मैंने नोट्स साइंस साइंस पेडागोजी और सॉरी, मैंने हिंदी सीडीपी और हिंदी इंग्लिश सीडीपी मैंने कह दिया था, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी ये सब तो मैं हिमांशी मैम से पढ़ती हूँ। साइंस पेडागोजी की मैंने कोर्स लिया है। कोर्स मतलब वीडियो वाली कोर्स नहीं, सिर्फ नोट्स लिया है, नोट्स वाली कोर्स वो मैंने लिया है। काजल धामी मैम करके, पपिल टीचर करके एक यूट्यूब चैनल आता है जिस पे वो साइंस पढ़ाती हैं और काफ़ी बच्चों ने उस चैनल से अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो मैं भी उससे पढ़ती हूँ। तो मतलब ये मेरा दिन भर का टाइम टेबल है जो इस तरीके से मैं पढ़ती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि साइंस पढ़ने का दिल नहीं करता है, तो मैं सिर्फ हिंदी इंग्लिश से पेडागोजी पढ़ लेती हूँ और कभी सीडीपी सिर्फ पढ़ती हूँ 2 से 3 लेक्चर। और एडीओ का भी फॉर्म भरा है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है। हिंदी मेरी काफ़ी वीक है, हिंदी ग्रामर व्याकरण, तो उसका भी थोड़ा मुझे ध्यान देना पड़ता है। तो अभी मैं वो फिजिक्स वाला से पढ़ रही हूँ, मैंने उसका भी कोई कोर्स नहीं लिया है और मेरा मेन फोकस अभी सीटेट पे है। तो एडीओ को भी मैं साइड कर रही हूँ, लेकिन पढ़ उसका भी रही हूँ, एग्ज़ाम में दूंगी, अब देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, लेकिन सीटेट पे मेरा फोकस है। देन सीटेट के बाद फिर मैं एसएससी पे भी ध्यान दूंगी। अब देखते हैं कि सीटेट का क्या होता है। ऐसे मेहनत तो पूरी जारी है, तो बस आप भी मेरी तरह तैयारी करते रहिए और देखिए कि इस बार आपका क्या होता है। और एग्ज़ाम में 2 महीना है, 2 महीना कम नहीं होता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।